हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स और इसकी पूरी थ्योरी हमने लगभग कंप्लीट कर दी है, ठीक है। और वो सब वीडियो पड़े हुए हमारे चैनल में, उनके एक दो के लिंक भी इसमें आपको लगे हुए मिलेंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। कई न्यूमेरिकल हमने डाले हैं। आज हमने सीबीएसई का एक क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ, देखिए 2020 का 3 मार्क का क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ देखो स्टूडेंट, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। हमें पता करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब वैल्यू दी हुई है C1 और C5 इज इक्वल टू 8 म्यू एफ, C2, C3, C4 इज इक्वल टू 4 म्यू एफ, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम लोग पहले देखते हैं स्टूडेंट। पहले पॉइंट को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। पहला पॉइंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो हमारे C1 और C2 हैं, ये कैपेसिटर हैं और कैपेसिटर में ये डीसी लगा हुआ है। डीसी इनमें फ्लो नहीं होता है, यानी जब यहाँ से करंट जुड़ेगी तो ये कनेक्ट हो जाएंगे वायर से और इधर कनेक्ट हो जाएंगे वायर से। इसका मतलब ना तो इन दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज आएगा, ना इन दोनों पर चार्ज आएगा। तो जब इन दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3 हो जाएगा, ठीक है। C1 एंड C2 आर शॉर्ट, ठीक। C3 एंड C4 एंड C5 आर शॉर्ट बाई वायर्स, ठीक है। अब ये सब शॉर्ट हो गए, C3 बचा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसको हम अगर C ले लें तो C इज इक्वल टू बीच का यही C3 आ रहा है, ये C3 और ये हो गया 4 म्यू एफ। ये हमारा पहला आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हैं, ये इस वायर से और ये दोनों शॉर्ट हैं इस वायर से, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो मैक्सिमम चार्ज तो यहाँ का देखा जाएगा स्टूडेंट, इस पॉइंट का क्यों देखा जाएगा। तो V हमारा कितना दिया हुआ 7 वोल्ट, तो V दिया है 7 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब C कितना है 4 म्यू एफ है, तो C ये हो गया हमारा Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना दिया है 4 म्यू एफ, और V हमारा दिया 7 वोल्ट इंटू 7 वोल्ट इंटू फैरेड इज इक्वल टू कूलम होता है, यानी 4 7 जा 28 म्यू एफ आ गया। Q इज इक्वल टू 28 म्यू C आ गया, माइक्रो कूलम। ये सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरा देखो स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट इसमें, ठीक। अब तीसरे पॉइंट में देखो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला हम लोग U इज इक्वल टू हाफ CV² लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक। C हमारा कितना है 4 म्यू एफ है, ये हो गया हाफ
C की वैल्यू 4, 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड मीन्स 10⁻⁻6, और V हमारा दिया 7, ठीक, इंटू 7 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू खुद रख लो स्टूडेंट, 2 से ये 4 डिवाइड हो गया, 2 आ गया, तो U इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया 2, और ये हमारा है 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। U इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 98 10⁻⁻6 जूल आ गया। अगर इसको माइक्रो जूल में लिखना चाहें तो U इज इक्वल टू 98 म्यू जूल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये CBSE का 2019 का क्वेश्चन है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो कैपेसिटर एक है जिसका चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। तो अब यहाँ जो दिया हुआ स्टूडेंट उसको देखो स्टूडेंट, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू हमने C लेट कर लिया, ठीक, ये गिवन है, दोनों इक्वल दिया है। अब इसमें दे रहा है स्टूडेंट V1 हमारा दे रहा है V1 पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, ठीक है। अब चार्ज ऑन सिंगल कैपेसिटर, चार्ज ऑन सिंगल कैपेसिटर, ठीक, Q इज इक्वल टू CV हुआ, Q इज इक्वल टू CV हुआ। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट स्टोर्ड एनर्जी इन सिंगल कैपेसिटर, ठीक। अब U1 इसको हम लोग लेंगे, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर होता है, ठीक। और C1 हमारा कितना दिया है, इसको हमने लेट कर लिया है C, और V1 हमारा है V, तो U1 इज इक्वल टू आ गया हाफ CV स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन का शेष भाग मैं पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जब हम इसको क्या करेंगे कि पहले कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करके जब एक अनचार्ज कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर disconnecting from battery C1 is connect to C2, then potential difference on the combination, ठीक।
जो कॉम्बिनेशन है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। ठीक, V2 इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब दोनों कनेक्ट हो गए तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और Q हमारा है CV और C1 और C2 दोनों C है, तो ये हो गया 2C, यानी V/2 हो गया, C से C कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, स्टोर्ड एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन, stored energy in the combined capacitors। ठीक, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, U2 इज इक्वल टू हाफ, और ये कॉम्बिनेशन के लिए यही फार्मूला ले लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 यानी 2C हो जाएगा। ये हो गया C1 प्लस C2 और V/2 स्क्वायर हो गया ना, V2 स्क्वायर हो गया, V2 स्क्वायर हो गया। अब C1 और प्लस C2 का हो जाएगा 2C, यहाँ देखिए C1 प्लस C2 का हो जाएगा 2C, ये हो गया हाफ इंटू 2C इंटू V2 का हो गया V/2, तो ये हो गया V²/4, और यहाँ से निकल के आया स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बचा हमारा 1/2, तो छोड़ दीजिए, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 इंटू हाफ CV²। अब देखो स्टूडेंट, रेशियो पूछ रहा है, U2 अपान U1 पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे U2 अपान U1 इज इक्वल टू, U2 देखो स्टूडेंट यहाँ से कितना आया, हाफ इंटू हाफ CV², हाफ इंटू हाफ CV², नीचे क्या आया, नीचे आया हाफ CV², और ये कैंसिल हो गया हाफ CV², ये पूरा कैंसिल हो गया इससे। ठीक, 1/2 बचा, U2 अपान U1 इज इक्वल टू 1/2, यानी U2 रेशियो U1 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो CBSE 2017 का है। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A एंड B हैं, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है। ठीक है, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है, विद द स्विच S इज क्लोज्ड। स्विच S को जब क्लोज करेंगे स्टूडेंट, तो इन दोनों पर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। बात समझ पाए स्टूडेंट? अच्छा, आगे कह रहा है द स्विच इज नाउ ओपन, अब स्विच को ओपन कर दिया, एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इन प्लेटों के बीच जो स्पेस है, इनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। ठीक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बाथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, यानी पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी डाइलेक्ट्रिक भरने के दोनों का रेशियो निकालना है। आप देखो स्टूडेंट, लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू C। हमने एक लेट कर लिया स्टूडेंट,
कि दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो अब डायग्राम तो हम अपने बनाएंगे ही क्वेश्चन सॉल्यूशन में, दोनों को हमने C लिख दिया। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी in both capacitor when switch is closed, when switch is closed। ठीक है, तो जब स्विच बंद है तो दोनों में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी स्टूडेंट, वो होगी हमारी U1 होगी, पहले में हाफ CV² होगा और दूसरे में भी हाफ CV² होगा। ठीक, और ये आ जाएगा हमारा CV²। ओके स्टूडेंट, यानी U1 की वैल्यू हमारी आ गई CV²। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब देखो स्टूडेंट, जब स्विच हमारी ओपन हो गई और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर गया। ठीक है, व्हेन S is open and dielectric is filled between the plates of capacitor, filled between the plates of capacitor, then CA is equal to, अब A का जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका, तो जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तो ये CK हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भरने पर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन CA कितना हो जाएगा CK, और CB कितना हो जाएगा A भी CK हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ VA कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जब ये बैटरी कनेक्टेड होगी तो जो वोल्टेज बैटरी का होगा वही इसका होगा, तो VA इज इक्वल टू V हो जाएगा। VB कितना हो जाएगा, एंड V पर वोल्टेज कितना हो जाएगा V/K हो जाएगा, V/K। ठीक है, नाउ stored energy, अब जो U2 आएगा स्टूडेंट, पहले के लिए हाफ CA VA² प्लस हाफ CB VB²। ओके स्टूडेंट, अब इसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, U2 हमारा कितना आ गया, यहाँ ध्यान से देखिए, हाफ CA VA², तो CA की जगह क्या आ गया CK, तो हाफ CK आ गया। ठीक, और VA हमारा कितना V है, जो इस पर वही इस पर है, V² प्लस हाफ CK
और ये हो गया v बाई के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये हो गया यहाँ पे हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हाफ, ठीक, सी वी स्क्वायर के प्लस यहाँ का देखो स्टूडेंट, हाफ यहाँ पे आया c और v स्क्वायर और ये k स्क्वायर हो गया k, तो सी वी स्क्वायर बाई के आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, के प्लस 1 बाई के हुआ। ठीक, अब एलसीएम कर लेता हूँ स्टूडेंट। एलसीएम कर लेने के बाद क्या आ गया स्टूडेंट, के स्क्वायर प्लस 1, हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाई के आ गया, ये U2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हमें रेशियो किसका निकालना है, बिफोर और आफ्टर का, यानी हम ऊपर बिफोर कर दें और नीचे आफ्टर, तो ये वाला तो आफ्टर है स्टूडेंट, यानी हमें रेशियो निकालना है नाउ, ठीक, U1 अपान U2, नाउ U1 अपान U2 इज इक्वल टू, U1 आपने क्या निकाला स्टूडेंट, सी वी स्क्वायर निकाला, U2 आपने क्या निकाला, हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपान के। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सी वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये के, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी ये आ जाएगा U1 अपान U2 इज इक्वल टू 2k अपान के स्क्वायर प्लस 1। यही दोनों का रेशियो है स्टूडेंट और यही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो CBSE 2015 का है। Two capacitors of unknown capacitance C1 and C2 are connected first in series and then in parallel across a battery of 100 volt. If the energy stored in the two combinations is 0.045 joule and 0.25 joule respectively, then determine the value of C1 and C2. Also calculate the charge on each capacitor in parallel combination। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, पहले हम लोग पैरेलल वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 होता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पैरेलल का लेंगे, ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारी कैपेसिटेंस हो जाती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो होती है C1 प्लस C2, ठीक। तो इसमें जो एनर्जी होगी स्टूडेंट हमारी U इज इक्वल टू, ठीक, हाफ U1 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर होगी। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, इसने पैरेलल वाले के लिए 0.25 जूल दिया है। यहाँ देखो, पहले सीरीज है फिर पैरेलल है, वैल्यू यहाँ रख दो स्टूडेंट। ये हो गया, इसके आगे हम लिख दें 0.25, ये दे रहा, ये 2 इधर कर दो स्टूडेंट, यहाँ से आ गया C1
प्लस C2 इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 0.5 हो गया अपान V इधर आएगा, V 100 दिया हुआ देखो स्टूडेंट, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यानी हमारा एक फार्मूला यहाँ से बना स्टूडेंट, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, ये ऊपर कर दें स्टूडेंट तो पावर माइनस का 4 होगी, 2 पॉइंट इसे लगा दें 50 हो जाएगा, तो 50 10 टू द पावर -6 आया। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे स्टूडेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारी एनर्जी का फार्मूला होगा U2 इज इक्वल टू हाफ, और सीरीज में आता है C1 C2, जब दो कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो C1 अपान C2 ऐसे आता है। ठीक है, ये ऐसे निकल के आता है देखो स्टूडेंट, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, एलसीएम कर देंगे C1 C2, ऊपर आ जाएगा C2 प्लस C1, और ये आता है 1 अपान C, ये भी आ गया 1 अपान C, C की वैल्यू आ जाती है C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला होगा V² होगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, इधर देखो वैल्यू इधर दे रखी है स्टूडेंट, ये 0.045। ठीक है, अब वैसे इधर से करिए स्टूडेंट, देखिए क्या आया, C1 C2 आया, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, यहाँ कितना है देखो 50 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो 45 2 जा 90 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.09 आ गया अपान V² 100 दिया हुआ है यहाँ, ये 100 का ऊपर आएगा नीचे आ जाएगा, ये इधर आएगा डिवाइड में आएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसको भी इधर ले आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको इधर लाइए स्टूडेंट, देखिए कितना आ जाएगा, इससे C1 C2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 9 है और ये 50 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पर पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 50 10 टू द पावर -6 इंटू, ये हम अगर 4 ऊपर कर दें स्टूडेंट और ये इधर ले लें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी C1 C2 की वैल्यू आ गई यहाँ से, C1 C2 इज इक्वल टू 450 10 टू द पावर -12 आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों में सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आप ट्रेबुलर मेथड लगा सकते हैं, या इनसे इनका C1 माइनस C2 का स्क्वायर निकाल के भी लगा सकते हैं। ठीक, अब आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। इनको सॉल्व करने पर जो C1 की वैल्यू आ रही है हमारी स्टूडेंट, वो 38.2 इंटू 10 टू द पावर -6 F आ रही है। C2 की वैल्यू आ रही है 11.8 10 टू द पावर -6 F आ रही, यानी C1 इज इक्वल टू 38.2 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 11.8 माइक्रोफैरेड आ रहा।
ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, पैरेलल में जो होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो आप इन पर आराम से चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक, जब ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इन पर चार्ज कितना होगा, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V हुआ, और C1 हमारा दिया स्टूडेंट 38.2 μF, 38.2, और V दिया 100, इतना माइक्रो कूलाम हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 आ जाएगा 3820 माइक्रो कूलाम। ऐसे ही Q2 निकाल लीजिए, C2V हो जाएगा, C2 दिया है 11.8 इंटू 100, इतना माइक्रो कूलाम हो जाएगा। यानी Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 11.8 माइक्रो कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, एक आंसर ये आएगा चार्ज, एक आंसर इधर आएगा चार्ज, और दो आंसर इधर आएंगे कैपेसिटेंस के। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसमें थोड़ा रफ वर्क है, जो हमने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया था वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, हमने क्या निकाला, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 50 10⁻⁻6 निकाला। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने निकाला C1 C2 इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁻12 निकाला। ठीक है स्टूडेंट। हम एक फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट, C1 माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ठीक है स्टूडेंट। C1 प्लस C2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। देखिए कितना है ये, C1 प्लस C2 है ये, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। -4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1800 10⁻⁻12। इसमें से इसको माइनस कर दो स्टूडेंट, तो ये हो गया 700 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये आ गया C1 माइनस C2। ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा, ये था इक्वेशन हमारा 1। अच्छा, और ये इक्वेशन था 2। ठीक, अब ये इक्वेशन हमारा है 3 हो गया। ये इक्वेशन हो गया, C1 C2 का स्क्वायर है ये भी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू √700, तो √700 का आएगा नियर अबाउट 26.4 आएगा स्टूडेंट इसका रूट, और 10⁻⁻6 आएगा। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अब आप खुद जो है 1 और 3 को ऐड कर दो। 1 और 3 को ऐड करके आप C1 निकाल सकते हो, C2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऐड करने पर देखो कितना आएगा स्टूडेंट, ऐड करिए इक्वेशन 1 एंड 3 बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, दोनों को ऐड करो स्टूडेंट। ऐड जब करोगे तो क्या होगा, देखो ये 26.4 है और ये 50 है, तो ये ऐड होकर के आ जाएगा 76.4,
तो और इधर क्या आएगा C1 प्लस C1 यानी 2C1 आ जाएगा, ठीक। और C2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5 और 2 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 76.4 10⁻⁻⁻6 डिवाइड कर दो स्टूडेंट, C1 की वैल्यू निकल आएगी, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 38.2 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 38.2 यहाँ वैल्यू रख दो तो C2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक। इक्वेशन 1 से C2 आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 50 और माइनस इतना कर दीजिए, 50 माइनस C1 आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻6 और माइनस करने पर आ जाएगा, देखिए 50 में से 8 आ जाएगा, 0.11 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ऐसे, ये रफ वर्क है स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको खुद में प्रैक्टिस करिए, इसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आप ऐसे रफ पे जल्दी जल्दी कर लेंगे, फेयर पे अच्छा काम करना पड़ता है, ठीक है।